बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी एचडी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, इससे पहले कि आज हम मुल्क की सियासत पर जो इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है उस पर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एमक्यूएम के बानी और कायद अल्ताफ हुसैन, उन्होंने जो खुला खत लिखा था नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को। अब वो तो हमें नहीं पता कि उसके बाद उसका क्या रिस्पांस हुआ नहीं हुआ, और क्या उसका जो भी लंदन से भी और कहीं से भी इस किस्म की कोई इत्तला या ना जीएचक्यू से या पाकिस्तान में इस हवाले से कोई अभी तक कोई रिस्पांस कोई चीज़ सामने नहीं आई है। लेकिन एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं, जो वफा परस्त कारकुनान हैं, जिनमें खवातीन भी हैं और मर्द भी हैं, यहाँ तक के बच्चे भी, तो वो जो ये ख़त है अल्ताफ हुसैन का खुला ख़त, उन्होंने वो घर घर तकसीम करना शुरू कर दिया है। कराची के कई इलाकों में जो वफा परस्त कारकुनान हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, तो वो घर घर जा रहे हैं और अल्ताफ हुसैन के उस खुले ख़त की कापियाँ तकसीम कर रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की खिदमत में पेश किया है, लिखा है और DHL के ज़रिए जो है वो GHQ रावलपिंडी भेज दिया है, जिसको यकीनन 2-3 रोज़ हो गए। तो लोगों का ये कहना है कि आखिर क्या वजह है जब मुल्क में सारे लोग तमाम तर गैर कानूनी काम करने के बावजूद, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कुछ कहने के बावजूद और मुल्क की सालमियत के खिलाफ बहुत कुछ कहने के बावजूद जो है खुले फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक वाहिद अल्ताफ हुसैन है कि जिसकी गलती यकीनन गलती है और ख़ुद अल्ताफ हुसैन उस गलती को मान रहे हैं, और उस पर कोई साबिका आर्मी चीफ को भी वो ख़त लिख चुके हैं, खुला ख़त, और उसकी कॉपियाँ भी उन्होंने लगाई हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, महाजरों का ऐसा कौन सा कसूर है, उर्दू बोलने वालों का ऐसा क्या कसूर है, सिंध के शहरी इलाकों के अवाम का ऐसा क्या कसूर है कि जो उनका एक मुत्तफ़िका लीडर है। कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन जो है वो उर्दू बोलने वालों का, महाजरों का और सिंध के शहरी इलाकों की एक बड़ी अक्सरियत का मुत्तफ़िका लीडर है, उसको क्यों नहीं आखिर सियासत में जो है वो इन होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो ये लोग जो है वो ख़त जो है वो घर घर जो कापियाँ हैं उसकी तकसीम कर रहे थे। ये तो यहाँ एक बात हो गई। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ की तरफ जा रही है। इमरान खान साहब जो गलतियों पे गलती करते चले जा रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि अपनी गलतियों को तस्लीम भी करते चले जा रहे हैं। और गलती तस्लीम करने के बाद फिर नई गलती करने के लिए तैयार हो जाते हैं और नई गलती कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जो तौसी दी वो मेरी गलती थी। इसी तरह उन्होंने और बहुत सी गलतियां जो हैं वो अपनी हर मामले में उन्होंने कहा जी मैंने फला काम किया वो गलती की, फला काम किया गलती की, बड़ी वो सारी गलतियां अपनी जो है वो उनको याद आ रही है। लेकिन एक और बहुत बड़ी वो जो गलती करने जा रहे हैं वो है असम्बलियाँ तोड़ने की। पहले भी उन्होंने तस्लीम किया कि जब वो कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफे दिए तो दबे दबे लफ्ज़ों में कहा कि अजीब बात नहीं हो, चलो दोबारा और उनको कोशिश भी की गई दोबारा असम्बली में लाने की। और मजे की बात यह कि जब उनके असम्बलियों को इस्तीफे मंजूर होने लगे तो वो लोग कहने लगे कि जी आप मंजूर क्यों कर रहे हैं हमारे इस्तीफे, हम तो आए नहीं असम्बली के अंदर, हमने तो कहा ही नहीं है। और अब स्पीकर कौमी असम्बली जो है राजा परवेज अशरफ, उन्होंने भी खुलकर कह दिया है कि जब तक मैं ये यकीन नहीं कर लूँगा कि फला मेंबर कौमी असम्बली जो है वो इस्तीफ़ा उसने वाक़तन दिया है, वो मुझे मेरे सामने आके ये बात नहीं कहेगा तो मैं उसका इस्तीफ़ा मंजूर। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है इमरान खान साहब की तरफ से कि एक तरफ वो इस्तीफ़े देते हैं और मतलब कि जब इस्तीफ़े दे दिए तो फिर सरकारी मराद क्यों हासिल किए हुए, सरकारी घरों में रह रहे हैं, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल। MNA जो है फवाद चौधरी साहब खुद वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर सरकारी, तो भाई आपको 7 महीने हो गए इस्तीफे दिए हुए। एक तो आप कहते हैं कि जी हमने इस्तीफे दे दिए, जब आपके इस्तीफे मंजूर होते हैं तो कहते हैं जी मंजूर ना करें, क्यों मंजूर कर रहे हैं। अच्छा फिर जब उस इस्तीफे पे जो आपने दिया है उस पर जब ज़मीनी इलेक्शन होता है तो आप फिर उस ज़मीनी इलेक्शन में इंतखाब लड़ने के लिए आ जाते हैं, और फिर जब इंतखाब जीत जाते हैं तो वो भी इस्तीफा देने के लिए जीतते हैं। अब जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो इस असम्बली तोड़ दूंगा, और एक बार फिर इमरान खान साहब ने बड़ी मजे का खेज बात है कि कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने ये कहा है मुझसे कि मैं अभी चाहता हूं कि कुछ दिन और हुकूमत रहे,
लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने मुझे यह भी यकीन दिलाया है कि खान साहब आप जब कहेंगे तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा। खुद इमरान खान साहब ने पिछले दिनों ये बात कही जब पंजाब की काबीना में एक नए वजीर ने हलफ उठाया, तो इमरान खान साहब ने कहा मुझे तो हैरत हो रही है कि भाई मैं असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहा हूँ, और मुझे तो पता चला था कि शायद वो किसी महकमे का कोई हेडवेड बन रहा होगा, कोई चेयरमैन वेयरमैन, तो नया वजीर और हलफ उठा लिया। यानी वो असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं और परवेज इलाही साहब जो है वो बाकायदा काबीना में तोसी कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं। और इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि हाँ, परवेज इलाही कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन और चलने दें। और परवेज इलाही ने यह भी बयान दिया है कि इमरान खान साहब जो गोलियों से जख्मी हुए थे, जिसका अभी तक पता ही नहीं चला कि गोली 4 लगी या 2 लगी या 6 लगी और कहाँ लगी और कैसे लगी, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 4 महीने तक सेहतियाब नहीं होंगे, लिहाजा 4 महीने तक तो आप भूल जाएं कि असेंबलियां टूटेंगी। लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं 20 दिसंबर तक अगर कुछ नहीं हुआ, नए इलेक्शन की बात नहीं, असेंबलियां तोड़ देंगे। इमरान खान साहब भी कर, लेकिन इस असेंबलियां तोड़कर इमरान खान एक बार फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ा, इसलिए कि अगर उन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ दी तो फिर पंजाब में निगरान हुकूमत आ जाएगी। वो निगरान हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की नहीं होगी, और इस पंजाब की हुकूमत तोड़ने से सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम लीग नून को होगा। और जैसे ही पंजाब की असेंबली टूटेगी, नवाज शरीफ साहब जो लंदन में तैयार बैठे हुए हैं, टिकट बस उन्होंने लेना है और उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट को उतरना है, और मुस्लिम नून के जो कारकुनों का जो जमे गफीर और जुलूस होगा, बड़ी तादाद होगी जो उन्हें एयरपोर्ट उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचेगी, इसलिए कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत नहीं होगी। तो ये तो फायदा, आप एक तो गलतियों पे गलतियां, फिर कल को इमरान साहब कहेंगे अरे साहब गलती हो गई, मैंने खामखा असेंबली कौमी असेंबली से भी इस्तीफे दिए और अब तो पंजाब, तो ये जो आपको सरकारी मराहतें मिल रही हैं, ये कैसे, ये तो सब खत्म हो जाएंगी। परवेज इलाही साहब उन्हें बार बार वार्न कर रहे हैं कि खान साहब असेंबलियां तोड़ने को तो मैं तोड़ दूं, लेकिन वो जो फिर आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है और वो जो आपके दोस्त आके जो लाहौर में ठहर रहे हैं बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में, उसका खर्चा पंजाब हुकूमत दे रही है, पंजाब हुकूमत से, तो वो कहां से पैसे आएंगे? तो ये सारे खर्चे, ये सारे अल्ले तलल्ले जो पीटीआई के लोग पंजाब में और केपीके में एंजॉय कर रहे हैं, अगर ये असेंबलियां टूट गई तो कहां जाएंगे, ये कैसे होगा? फिर अगर पंजाब असेंबली टूट गई, वजीर आला जो है वो पीटीआई का नहीं रहा, तो फिर तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी में कौन रुकावट होगा? फिर तो राना सनाउल्लाह जो है वो तो नहीं छोड़ेंगे। अभी तो आप राना सनाउल्लाह को छोड़ने को तैयार नहीं है कि आप पंजाब या लाहौर आके दिखाओ, वो के वो अपने इलाके में होके भी चले गए, आप कुछ नहीं कर सके। तो जनाब, अगर आपकी हुकूमत खत्म हो जाती है, असेंबली टूट जाती है, तो नवाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने में और उनका बड़े पैमाने पर इस्तकबाल करने से कोई नहीं रोक सकेगा। फिर कल को इमरान खान साहब कहेंगे कि नहीं साहब मुझसे, और आज भी लोग इमरान साहब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद जो उनके नामजद सदर हैं आरिफ इलाही साहब, वो भी उन्हें समझा रहे हैं कि सर ऐसा ना करें, सर बड़ा मसला हो जाएगा, फिर मेरा भी बैठने का। और फिर अगर इमरान खान साहब इस निज़ाम से, इस रिजीम से इतने ही तंग है, तो सबसे पहले तो अपने सदर को कहेंगे घर आ जाए भाई। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता, तो उसको भाई कम से कम पहले तो सदर को बुलाए। एक बार फिर अभी इमरान खान साहब ने ये बयान दिया है। आज का इमरान खान साहब का बड़ा बयान बड़ा अहम है। वो कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं उनकी बड़ी तारीफ सुन रहा हूं। मुझे सुनने में आया कि वो बहुत अच्छे हैं, हाफिज कुरान भी है। यानी मुनाफिकत की इंतहा कहा जा रहा है इमरान खान साहब के बयान को। यानी वो ये जाहिर कर रहे हैं कि जैसे वो जनरल आसिम मुनीर साहब को जानते नहीं हैं, नहीं जानते क्या उनकी तारीफ है या क्या उनकी अच्छाई है क्या। तो वो अब बता रहे हैं कि मेरे सुनने में आ रहा है कि वो शायद बहुत अच्छे आदमी हैं और देखते हैं अभी वो कुछ दिन उनको देखना पड़ेगा कि वो कैसे चल रहे हैं और क्या नहीं। तो जनाब वो तो आपके साथ बतौर DGISI काम करते रहे, यानी आप अपने DGISI के बारे में कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि वो अच्छे आदमी है। वो तो आपके साथ बतौर DGISI काम करते रहे और आपने उनको हटाने के लिए जनरल बाजवा से उस वक्त कहा था और हटवा दिया था। और ये सारी दुनिया जानती है कि क्यों हटवाया था, वो क्या कर रहे थे। उन्होंने आपके घर की शिकायत कर दी थी कि जनाब आपके घर के लोग नकब लगाए हुए पंजाब में और सारी करप्शन तो आपके घर से हो रही है। इसलिए उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये बात सुनकर कहा भाई ये तो घर तक पहुंच, मेरी करप्शन सारी जो है इसको तो हटाओ फौरन। और आज इतनी मुनाफिकत का मुजाहरा है कि इमरान साहब कह रहे हैं कि ये आसिम मुनीर साहब की मैं बड़ी तारीफें सुन रहा हूँ, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, मुझे हर
ये क्या मुनाफिकत। और हालत ये हो गई है इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब मौजूदा हुकूमत जो रिजीम है, जिसको वो बड़ा बुरा भला कहते रहे कि ये अमेरिका लेकर आया है पैसे देकर, ये जो रिजीम है, रिजीम चेंज हुई है, रिजीम, आज उस रिजीम से वो खुदा का वास्ता दे रहे हैं, उन्हें खुदा का वास्ता दे रहे हैं। आज वो खुदा का वास्ता देने पर उतर आए कि खुदा का वास्ता आप कोई ये कर ले और आप वो कर ले। यानी ये हाल हो गया कि इस रिजीम को जिसके वो सब खिलाफ हैं उसको आप खुदा का वास्ता दे रहे। एक बात इमरान खान साहब ने ये कही कि नवाज शरीफ अगर उल्टा भी लटक जाए तो वो इलेक्शन नहीं कराएगा। अरे जनाब, नवाज शरीफ तो खैर अभी कुछ भी नहीं है, ना वो पार्टी का सदर है, ना वजीर आजम है। लोग आपके लिए कह रहे हैं कि इमरान खान साहब आप उल्टे लटक जाएं, लेकिन ये जो नई रिजीम है ना, ये इलेक्शन नहीं कराएगी आपकी ख्वाहिश के ऊपर, आपकी मर्जी के ऊपर। तो लिहाजा आप भले उल्टे लटक जाएं, आप असेंबली तो इस्तीफे दे दें, आप लॉन्ग मार्च कर लें, आप जो चाहे कर लें, अपने पे हमले करवा लें, 4 की जगह 8 और 1000 गोलियां निकलवा लें। वो जो कहा आपने कि साबिक गवर्नर सिंह इमरान खान साहब के कपड़ों से 4 गोलियां निकली थी, तो आप जितने चाहे झूठ बोल लें, झूठ के पैर नहीं होते, आखिरकार वो उसका जो हाल होता है झूठ का झूठा झूठा ही साबित होता है। तो वो जो आपने कहा है कि नवाज शरीफ साहब उल्टे लटक जाए, नहीं, आप उल्टे लटक जाएंगे। इमरान खान साहब, आप झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। देखिए, झूठ के पांव नहीं होते, आखिरकार झूठ झूठ ही होता है। जिस तरह आपने अपने हर काम को कहा है कि गलती हो गई, हर बात को आपने यू टर्न ले लिया। अभी आपने आज एक ताजे बयान में कह दिया कि जी नवाज शरीफ जो है वो उल्टे लटक जाएं लेकिन वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो इलेक्शन तो नवाज शरीफ क्यों कराएंगे? इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराता है। नवाज शरीफ तो अभी कुछ भी नहीं है, वो तो आएंगे इलेक्शन की कैंपेन चलाने के लिए आएंगे, उसकी क़यादत करेंगे अपनी इंतखाबी मुहिम की, फिर इलेक्शन होंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कराओ वरना मैं कल असेंबली तोड़ दूंगा, परसों असेंबली तोड़ दूंगा, इस महीने में असेंबली तोड़ दूंगा, तो आपके लिए कहा जा रहा है, आपके लिए ये कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब आप उल्टे लटक जाएं, लेकिन आप अपनी मर्जी पर इलेक्शन नहीं करा सकते, आपकी ख्वाहिश पर इलेक्शन नहीं हो सकते। लाख आप असेंबलियों से इस्तीफे दे दें, असेंबलियों से इस्तीफे देने का, असेंबलियां तोड़ने का फायदा भी नवाज शरीफ को होगा। नवाज शरीफ जैसे ही आप असेंबलियां तोड़ेंगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे, उनका लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल होगा और आपकी हुकूमत नहीं होगी उसको रोकने के लिए। और एक नई सियासी डेवलपमेंट जो हो रही है, बिल्कुल ताज़ा डेवलपमेंट है कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक लंदन पहुंच के नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। मरियम नवाज भी उस पर मौजूद थी। बड़ा जबरदस्त जो है वो सियासी गेम सामने नजर आ रहा है कि हो सकता है अगर कल को, देखिए परवेज इलाही साहब आपको कह चुके हैं कि मैं अभी कुछ दिन और हुकूमत में रहना चाहता हूं, अभी असेंबली नहीं तोड़ना चाहता, आपने खुद तस्लीम किया है। वो परवेज इलाही जो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ से जो है वो मुआहदा कर चुके थे, वो कहते हैं रात को वो बाकायदा मिठाई खा ली थी, दुआ करा ली गई थी रात 12 बजे, लेकिन सुबह यानी ये तय हो गया था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो राजी हो गई परवेज चौधरी परवेज को वजीर आला पंजाब बनाने के लिए, मिठाइयां बढ़ गई थी, तय हो गया था। लेकिन अगले दिन 2 बजे दोपहर में जो है या सुबह 11 बजे वो जाके परवेज इलाही साहब जो है वो इमरान खान साहब के कैंप पे चले गए, वजीर आला बन गए। तो अब ये कहा जा रहा है वो वजीर आला जो इस तरह इतनी जल्दी तब्दील हुए थे, उनकी तब्दीली एक बार फिर बहुत जल्द हो जाएगी। चौधरी शुजात का और परवेज इलाही का राब्ता है, वो कहते हैं हर जुम्मे को वो जुम्मे की नमाज दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं, उनकी गुफ्तगू भी होती है सारे मामलात पे। और उनका चौधरी शुजात का बेटा लंदन जाके नवाज शरीफ से मुलाकात कर चुका है। तो कोई भरोसा नहीं है कि जब आप असेंबली तोड़ने का परवेज चौधरी इलाही को जब कहेंगे तो चौधरी परवेज इलाही बजाय असेंबलियां तोड़ने के वहां पर पीडीएम का नुमाइंदा बन के वजीर आला रहेगा। और असेंबली मुमकिन है कि वो ना तोड़े, लेकिन आपकी हुकूमत नहीं होगी, वजीर आला फिर चौधरी परवेज इलाही आपका नहीं होगा, या मुमकिन है कोई और वजीर आला आ जाए, लेकिन असेंबलियां तोड़ने की सूरत में पीटीआई की हुकूमत नहीं होगी और नवाज शरीफ को खुला मैदान मिलेगा। तो आप गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारते चले जा रहे हैं, और आइंदा आने वाले जो सियासी आपका मुस्तकबिल है वो बिल्कुल तारीक नजर आ रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे फिर गुजारिश कि आप जिस तरह हमारे थिंक टीवी चैनल को पजीराई दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं बड़ी तादाद में, और कमेंट्स कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे इतने सारे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत लंबी फहरिस्त है। एक बार फिर आपसे गुजारिश कि हमारे थिंक टीवी HD चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें,
जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हम आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो राय है, उसके मुंतज़िर रहेंगे। इसके साथ ही आज की इस साफ बात के नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।